कैसे हो चांडियो साहब, कब घर ले रहे हो? जल्दी लेंगे, डोंट वरी। इतनी बड़ी विंडो देखें, हो क्या मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है रियली। कब मिलेगा? अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ के दो। चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। देखें, 3-4 दिन इतना ज़बरदस्त मौसम था और आज बादल फिर झड़ गए, ख़त्म और गर्मी हो गई। अब पता नहीं क्यों पुलिस आई हुई है। अरे अपना दोस्त है पुलिस वाला, लेकिन जब लाइटें ऑन हो तो कोई दोस्ती नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं एक नई सोसाइटी में, हमारे दोस्त ने घर लिया है, काफ़ी अच्छे घर बन रहे हैं वहाँ भी। देखते हैं क्या सिचुएशन है और इसके साथ बहुत कुछ होगा इस व्लॉग में। तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर देना। अभी ड्राइव कर रहे हैं, सीधा पहुँचते हैं 10 मिनट के अंदर वहीं। और आपकी इस तरह से मोहब्बत जारी रहे तो मज़ा आ जाएगा। ये लाइफ देखें, ये किस तरह की गाड़ी है और एक ही खातून, जैसे फिल्मों में नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से पूरा इसको छत को खोल के ड्राइव कर रही है। आहा। तो हम आ चुके हैं खूबसूरत सोसाइटी में और यहाँ ज़बरदस्त घर बने हुए हैं। ये जगह ऐसी है जहाँ हमारे एक दोस्त ने घर भी लिया हुआ है और उस दिन उसने अचानक बताया। मैंने कहा चलो, जब आपने घर लिया है तो हम भी विज़िट करते हैं। ये तीनों चारों मॉडल हाउस भी यहाँ बने हुए हैं, छोटे घर भी हैं, बड़े भी हैं। तो कोशिश करेंगे, अगर ये खुले हुए हैं तो अभी इनको विज़िट भी करते हैं। चलिए, अब नए घर में दाखिल हो रहे हैं। ओए होए यार, काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। इंटर होते ही ये है गेस्ट रूम। वाह, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। एम्बियंस देखें, घर का कलर देखें, बड़ी बड़ी विंडोज़। और ये वाह यार, इसी घर पे ही बंदा है लेके यहीं सो जाए। सब चीज़ें लगी हुई हैं ऑलरेडी। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। चाहे ये है ना, इस तरह का घर हो ना, कब मिलेगा? अल्लाह ताला छप्पड़ फाड़ के दो। ये देखें, यहाँ से एक और रूम है मेरे ख्याल में, या कुछ नो एंट्री है। ये ऑफिस बनाए हुए हैं। और ये देखें, इनका पेटियो कुछ इस तरह से है बाहर की तरफ। वाह 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 यार, ये मॉडल हाउस ऐसे बनाते हैं बस दिल जो है ना उसी टाइम पे कहता है कि बोरी भरी हुई हो डॉलरों की, दे के घर ले लो। इतने अच्छे मॉडल हाउस हैं। ये देखें, मज़ा आए तो बता देना कमेंट्स करके कि घर कैसे लग रहे हैं आपको। और ये घरों का चैनल नहीं है, लेकिन अपने लिए तलाश जारी है और जब तक ये मामलात ख़त्म नहीं होते तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। और ये चूल्हा मुझे इस तरह का अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कचरा कम होगा और यहाँ से जब स्पेस होता है ना तो सारा कचरा नीचे जमा हो रहा होता है। लेकिन ये आजकल इस तरह से पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं, उसमें क्या ख़र्चा आ रहा है। ये देखें आप, गैस के चूल्हे भी यहाँ हैं और उसके साथ ये इन्होंने क्या है, आर्टिफिशियल है। ओए, मैं सोच रहा था वो है। और इसके साथ पानी रखा हुआ है, कॉफ़ी, सब चीज़ें यहाँ हैं। और सेकंड फ्लोर भी ऊपर है। ये जो मॉडल हाउस है ना, ये दिल ख़राब करने के लिए बनाते हैं ताकि लोग जो है ना कैद हो जाएं और उसके बाद जब उनको बाकी घर मिलेगा खाली तो उस पर उनका दिल न जाए। ये देखें, ओहो हो। कैसे हो चांडियो साहब, कब घर ले रहे हो? जल्दी लेंगे, डोंट वरी। इतनी बड़ी विंडो देखें, हो क्या मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है रियली। ये बाहर का एरिया, आहा, कवर्ड पेटियो। आहा, क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं अगर हाई टेंशन ये जो लाइन है ना गुजरे बिजली की, तो वहाँ घर नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे क्या मंतक है, आई डोंट नो, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर। हम घर में ऐसी चीज़ें रखें तो लोग कहेंगे पागल हैं। अब देखें, इन्होंने खाली लकड़ी का वो जो पीछे वाली जड़ होती है ना नीचे, वो रखी है तो ये डिज़ाइन हो गया। वाह वाह, क्या दुगले मयार हैं। अब ये हम अपने गांव में रखते, कहते इनके पास लकड़ियां सूखी पड़ी हुई थी तो इन्होंने रख दी और यहाँ ये इंटीरियर डिज़ाइनर और ये सब यूज़ कर रहे हैं। बड़ी बात है। बंद करो भाई, पराया घर है, हमारा नहीं। अब चलते हैं ऊपर।
ऊपर के फ्लोर पे आ गए और बादशाह सलामत यहाँ पधार रहे हैं। ये देखें घर, आहा हा यार, इतनी ज़बरदस्त बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं कि हर तरफ से आपको रोशनी मिलती है। खुले खुले घर हैं और कलर भी अच्छे रखे हुए हैं। यहाँ से भी देखें कितने बड़े विंडोज़ हैं, कितनी बड़ी विंडोज़, और नीचे ये अलग बैठने की जगह। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमेरिका के अंदर और टेक्सास के घर, ये सोसाइटीज़ बन रही हैं। देखें कितने अच्छे अच्छे घर हैं। बाहर से सब एक जैसे नज़र आते हैं, अंदर आपकी मर्ज़ी है। और इतना ज़्यादा कुशादा रूम बनाया हुआ है कि यहाँ हर चीज़ आ सकती है। ठीक है, इनके अंदर पूरा जो है ना, आप सामान रखें, कुछ भी रखें, स्पेस रखें, कुर्सी आ सकती है। इधर से भी बैठ के आप सुबह सुबह में एक खूबसूरत सी सुबह के साथ, चाय के साथ अगर आप अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हो तो धूप भी ले सकते हो। एरिज़ोना, टेक्सास, यूटा, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ये तीनों स्टेट्स देखी हुई हैं। और भी अगर फ़ोटो हो तो वो भी देख लेते हैं। और यहाँ से सुबह में अगर ऑर्डर दे दे, चाय वगैरह आ जाए ऊपर, क्या मज़ा आ जाएगा। और ये भी अपनी सारी आप देख रहे हो ना, ये दुकानें, मार्केट्स, ये सब पुरानी यहाँ की तस्वीरें, जो 200-300 सदियाँ पुराने जो ये शहर हैं, उनकी तस्वीरें हैं। तो ये अपने कल्चर को किस तरह से प्रोमोट कर रहे हैं तस्वीरों की सूरत में, और अपनी हेरिटेज को। वाह, चलें अभी नीचे चलते हैं। अब चलते हैं, दूसरा घर देखते हैं। तो अभी बहुत सारे घर देख लिए अंदर से, उसके बाद बाहर भी जाके देख लिए। तो यहाँ हमारे एक दोस्त ने घर लिया, उन्होंने कहा था कि आ जाएं, और ये वाला नेबरहुड काफ़ी अच्छा भी लगा, मुझे पसंद भी आया। और बहुत सारे प्रोसेस में हम आगे पीछे हो जाते हैं, नए लोग हैं ना, नए लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी मुश्किलात होती है। अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा सब, डोंट वरी, टेंशन मत लो।
घर आते ही बैड न्यूज़ मिली है। वो बेचारी एक मछली थी, उसकी डेथ हो गई, मर गई बेचारी। देखें ज़ख़म था इसके अंदर। अभी इनको ये ज़ख़म होता है और ये पता नहीं कैसे ये ठीक होती हैं। हमने इसको नमकीन पानी में भी डाला, लेकिन बड़ी तकलीफ़ के साथ बेचारी की डेथ हो गई। अब आपको मैं कहता हूँ मछलियाँ नहीं पालें पे प्लीज़। मछलियाँ प्यारी होती हैं, पहले मैं जो है बस चलें इसको फेंकें और बेचारी को, और चलें आ जाएं। हम इन मछलियों की वजह से लास्ट ईयर घूमने भी नहीं गए, क्योंकि घर में इनको छोड़ के कहाँ जाते। अब बच्चों को क्या करें, अब मछली को आके यहाँ दफना रही हैं और उसके ऊपर अभी फूल डाल रही हैं। बस चलें बाबा, छोड़ें इसको। दुख हुआ ना आपको? चलो देखिए, हम भी इस तरह से बूढ़े हो जाएंगे जल्दी, फिर देखना। इसलिए एक्सरसाइज करती रहो ज़िंदगी में, हमेशा एक्टिव रहोगी, हमें भी करने दो। चलो अभी वॉक करते हैं। मछली को दफना के और अब आएंगे यहाँ कुछ लेने। क्या है, कल आपकी टेस्ट चल रही है, उसमें शायद खाना नहीं देंगे, है ना? तो आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें रखनी है अपने बैग में, ताकि आप वहाँ टेस्ट के दौरान खाओगी। अगर हलाल नहीं होगी, सॉरी मैं नहीं दिलवा दूँगा आपको, ठीक है? यहाँ बच्चों को बोला जाता है कि आप जाके लें, और ये कहती है कि जो भी हो बस आप मुझे लेके दें, मैं खाऊं। मैं ऐसा इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि जब तक हलाल नहीं है तब तक हम इनको नहीं देते। ये तो हमने डिसाइड किया हुआ है। बाकी रोना धोना इनके हाथ में है, रोए ना रोए इनकी मर्ज़ी। अभी वापस आए, अरे बेचारी डर रही हैं मछलियाँ, बहुत डर रही हैं अंधेरे में। हमारी शहज़ादी के काम ख़त्म होते ही नहीं है। वहाँ गए, सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा था जो इनके लिए ठीक नहीं है, तो मैं नहीं लेता। मेरी कोशिश होती है कि हलाल कोई भी प्रोडक्ट हो तो वही बच्चे को खिलाया जाए। और दूसरा, ड्रिंक्स में तो मैं बिल्कुल इनको अलाउ नहीं करता कि किसी में कैफ़ीन हो तो आप पिएँ, क्योंकि ये बच्चे के जिस्म को और बच्चे के दिमाग पर इम्पेक्ट डालता है बहुत ख़राब, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। बहरहाल अभी आए हैं हम वापस, और अब आपको बता दूँ अपडेट के, देखिए हर काम में अल्लाह की रज़ा होती है। किसी में डिले भी हो जाए तो भी उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने तकरीबन 1 महीने से बहुत सारे घर देखे हैं, बहुत सारी जगहें मुझे पसंद आई, खूबसूरत खूबसूरत घर थे। और बात ये होती है कि कहते हैं ना कि खूबसूरत महल देख के पराए और अपनी झुग्गी को नहीं गिराना चाहिए। तो ये ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं कि इस एक्सपीरियंस में मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं नहीं समझता कि शायद किसी और नए बंदे को हो। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम हुई जो मुझे पता ही नहीं थी, जिन चीज़ों पर मैं डन करने वाला था, साइन करने वाला था, और पता चला कि नहीं करना चाहिए, दिल नहीं मानता था, तो उस पर मैंने ख़ुद को रोक दिया। और ऐसा भी हुआ कि मैं बिल्कुल पेपर्स पे साइन करने वाला था, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि साइन नहीं करना चाहिए। ये तो शुक्र है कि हमारी जो एजेंट थी काफ़ी अच्छी थी, उसने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और मुझे इतना फ्री हैंड दिया कि आप 10 दफ़ा सोचो, 100 दफ़ा सोचो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो घर का मामला होता है ये एक बार ही होता है। तो आप ऐसा डिसीजन मत लेना कि कल आप मुझे कहो कि गलत हो गया। बहरहाल उनका बहुत शुक्रिया दिल से। तो मैं इस तरह से देखता रहा, और बिल्कुल 3-4 मौके ऐसे आए कि मैं बस साइन पेपर करने वाला था और दिल नहीं मान रहा था। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि घर तो अच्छे थे, एरियाज़ तो मतलब दूर भी थे, करीब भी थे, लेकिन साइड इफ़ेक्ट का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मतलब मुझे ये पता नहीं था कि अगर ये मैं साइन कर दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना जो इन्हें पेपर वर्क में थी, उनको पढ़ना, उनको देखना, एक एक चीज़ के बारे में जानना। और उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि भाई कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कितने। मतलब मेरा अंदाज़ा ये था कि बैंक स्टेटमेंट और रिटर्न वगैरह देने हैं, या फिर बैंक स्टेटमेंट पे हो जाता है, बस बात ख़त्म। नहीं, फिर क्लोजिंग कास्ट का मुझे पता नहीं था, उसके बाद और चीज़ें थी उनका मुझे पता नहीं था, फिर डॉक्यूमेंट्स जो मज़ीद चाहिए इनके अलावा उनका भी मुझे पता नहीं था। तो एनीवे आहिस्ता आहिस्ता बहुत मालूमात हो गई।
और इस तरह से मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत मालूमात मिली। और उसके बाद जो प्राइस का मेन इशू था कि भाई प्राइस बस ये होगी और आप साइन कर दो, ऑफ़र दे दो, ये भी ट्रिक्स मुझे बाद में पता चली कि प्राइस क्या होती है, ऑफ़र कैसे दी जाती है, और फिर घर के बारे में जो आपने बोली लगाई उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किस तरह से वेट करना है। ये मैं शुक्रिया अदा करूँगा एक भाई का जो मुझे अचानक मिला और उसने मुझे ये ट्रिक्स बताई, और उसके बाद फिर वाकई वो उन पे जब मैंने काम किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा देना शुरू किया। सो बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अभी आपको खुल के नहीं बता सकता, और टाइम आएगा तो मैं बता भी दूंगा, और इससे बहुत सारे लोगों का भला भी होगा जो इस तरह के घर सर्च करते हैं या नए हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो घर तलाश करने वाला मामला है ये फ़िलहाल मैंने रोक दिया है, क्योंकि जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है वो 3-4 महीने कम है, उसको भी 3-4 महीने लगेंगे, तब तक हम वो पेपर पूरे करेंगे। उसके बाद फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पड़ रहा है, उसको भी कम करने की कोशिश पे हम लगे हुए हैं ताकि वो कम हो। बाकी एरियाज़ बहुत हैं, इर्द गिर्द भी हैं, थोड़े से दूर भी हैं, कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, कोई मसला नहीं है कि घर आज नहीं मिला तो कल हाथ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। मिलते रहेंगे ऑप्शंस, आते रहेंगे, और जो एक्सपीरियंस है वो हमारा ज़बरदस्त हो गया। तो बस अब इतना ही कहूँगा कि दुआ करते रहें हमारे लिए, और आप लोगों को भी कहूँगा अगर आप यहाँ घर सर्च करते हो तो जल्दबाजी मत करें, आप देखें, तसल्ली के साथ देखें, घर देखें, डिस्टेंस देखें, स्कूल डिस्ट्रिक्ट देखें, ये सारी चीज़ें देखने के बाद डिसाइड करें कि आपको घर लेना चाहिए या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी एक परमानेंट इनकम होगी ना, मतलब कि जॉब है या बिज़नेस है, फिर सारी चीज़ें ना आपके लिए आसान हो सकती हैं, क्योंकि किराया तो हम भर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसी तरह से अगर मॉर्गेज है तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपको अगर 4,000 पड़ जाती है ना, तो पहले तो 4,000 आसान लगते हैं, लेकिन बाद में बड़े मुश्किल लगते हैं पूरा करना। घर के अखराजात, दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ पसंद आ गई है और इंशाल्लाह वही मेरे नसीब में होगी तो ज़रूर मिलेगी, और अचानक ही लेंगे, अचानक ही बताएंगे। फ़िलहाल इस चीज़ को हम यहाँ बंद कर देते हैं। बाकी जो व्लॉग हैं आपके, अगर आप देखना चाहेंगे डेली की लाइफ के और उसके बाद ट्रैवल के, तो आप देखते रहें, चैनल को सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं और आप हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखें, तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियोस जितनी भी आएँ उनके टाइटल पे मत जाएं, वीडियोस देख लिया करें। ये आपकी सपोर्ट जो है ना, ओहो, सारी ज़िंदगी याद रहेगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये जो घर की तलाश वाली सीरीज़ है ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।